सुप्रभात दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस फैंटास्टिक सेशन में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं उसको देखेंगे, और साथ में व्यापम ने अब तक जो भी पूछा है, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 10 सेकंड सुनना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्राचीन इतिहास है, जहाँ पे मराठा भी मैंने इंक्लूड कर दिया, जो कि आधुनिक इतिहास का भाग होता है, याद रखना। उसको कल मैंने शाम में रात में वीडियो डाला है, कंप्लीट वीडियो डाला है, जहाँ पे आपको 80 से 87 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपके प्राचीन इतिहास, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास है, वो उस वीडियो से कवर हो जाएगा। इसके थंबनेल में आपने देखा छत्तीसगढ़ का संपूर्ण आधुनिक इतिहास, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ, मराठा को मैंने प्राचीन में इंक्लूड किया है, जो कि आधुनिक का भाग है। ठीक है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। कल डाला था मैंने, और अचानक बारिश होने के कारण फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग रोक दी थी और कहा था कि इसके अगले जो पार्ट है उसको आज लाऊंगा। ठीक, बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देके जाऊँगा। वीडियो के अंत तक बने रहना और अपने आप को मूल्यांकन करने की कोशिश करना कि आप कहाँ तक पहुँच पाते हो। पहला क्वेश्चन आपके पास है, छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? ठीक है, तुरंत आंसर बताता हूँ। चार्ल्स इलियट, आप जानते होंगे, जिस टाइम पे छत्तीसगढ़ जिला था। ठीक है, चार्ल्स इलियट इसका सही आंसर होगा, लेकिन आगे जाके बदलेगा। एक एक चीज़ को केयर से सुनना, असत्य कथन की पहचान करें, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वन लाइनर पूछे, 13 मार्च 1854 को नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनता है। 1 फरवरी 1855 को छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना, ये भी सही है। मराठा कालीन, ठीक है, परगनों का पुनर्गठन कर नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की गई। इसके पहले मैंने आपको बताया था कामाविसदर होता था इसके जगह पे। ये सभी सत्य है ना, या सत्य लिखा गया है, याद रखना, ये सभी सत्य कथन है। फिर कह रहा हूँ, सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो मैं चलो। अगला क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 1854 में है। क्विक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1854 में 3 तहसील अपने पास आई थी, यदि आपको याद होगा। रायपुर था, क्या था? रायपुर था, धमतरी था और रतनपुर था। लेकिन 1857 में नवागढ़ और धमधा बनता है। ठीक है, 1857 में नवागढ़ और धमधा बनता है, और बाद में आगे चल के जो आपके दुर्ग है, इसको रखा जाता है धमधा के स्थान पे। तो अब तक आपने देखा रायपुर, धमतरी और कौन सा, ठीक है, रतनपुर। फिर आप देखते हो दुर्ग, और फिर अब तक नवागढ़। याद रखना ना, धमधा के स्थान पे दुर्ग को रखा गया बाद में। ठीक है, जो भी बना रहा, पहले इसको ध्यान में रखना। और 1863 में सिमगा आपको याद रखना है। तो इतनी तहसीलें अपने पास थीं। 1854 लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत। फिर कह रहा हूँ 1854। अगला मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के जिलों में शामिल नहीं था। मध्य प्रांत का गठन जब हुआ 2 नवंबर 1861 को, डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नवंबर 1861, इसको भी याद रखना। ठीक है, इस टाइम पे जिलों में दुर्ग शामिल नहीं था, क्योंकि 1861 में ये 3 है ना, ये 3 जो अपने पास जिले हैं ये सामने आते हैं। ठीक है, तो याद रखना 1906 में दुर्ग बना था, दुर्ग इस टाइम शामिल नहीं था। सीपी का गठन मतलब सेंट्रल प्रोविंस, जिसे हम लोग कह रहे हैं मध्य प्रांत। ठीक है, इसका गठन 2 नवंबर 1861, अभी मैंने आपको बताया था 2 नवंबर 1861 को इसका गठन हुआ है। कब हुआ है? 2 नवंबर 1861 को इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट में चलो, मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संभाग का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? अब संभाग बन गया है छत्तीसगढ़, इसको ध्यान में रखना है। पहले जिला था, अब संभाग बन गया। ये 1862 में होता है, संभाग बनता है। तब इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर पूछे, दोनों में अंतर है, याद रखना। अब एंडमंड आपको मारना है, तो क्वेश्चन को समझते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहली बात तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलूँ, आज का अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन पढ़िएगा, दुर्ग जिला कब बना? कब बना भाई? 1906 में। और 1861 में कौन कौन से आए थे अपने पास? आपको याद होनी चाहिए, रायपुर, बिलासपुर। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलो। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैंडिस के शासनकाल में निर्मित ताहूतदारी क्षेत्र कौन से हैं? इसको मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा क्विक तरीके से बताऊंगा। याद रखना, सैंडिस के समय में लोरमी और तरेंगा था। सीजीपीएस ने एक बार गलत आंसर जरूर लिया था, लेकिन ये सही है, लोरमी और तरेंगा। सिरपुर के लिए, यदि आपको याद रहे, इसका सही आंसर ये है ना, सिरपुर के लिए यदि आपको याद रहे, मैं बताता हूँ। जो सिरपुर और लवन है, ये रघुजी तृतीय, कौन? रघुजी थर्ड के समय आपको याद रखना है। और वहीं पे संजारी व खल्लारी आप देख रहे हो, क्या? संजारी व खल्लारी। ठीक है, और साथ में इसमें सिहावा जोड़ सकते हो आप, ये हो जाएगा इलियट के समय। लेकिन इतना अब देख लो, है ना, याद रहे तो कर लेना। लेकिन लोरमी तरेंगा पूछा जाता है, पूछा भी गया है पहले, इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बताता हूँ, 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, बंगाल प्रांत के कुछ क्षेत्र
अपने पास लाए गए थे और अपने पास के कुछ क्षेत्र बंगाल प्रांत के संबलपुर, है ना, जो संबलपुर अपने पास क्षेत्र था उसके कुछ क्षेत्र को बंगाल प्रांत को दे दिया गया था। तो जो संबलपुर है इस प्रकार से गया था, ठीक। और वहाँ के कुछ क्षेत्र लाए थे उस क्षेत्र मैं बताता हूँ 1905 में। कोरिया, चांग भकार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। याद रहे तो क्या, कोरिया, चांग भकार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। ठीक बात है, इसको हमने लाया था। अब कनेक्ट हो पाएगा, उसके बाद आप सैंडिस वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आगे किस प्रकार से घटनाएं हो रही है। नागपुरी रुपया के स्थान पर ईस्ट इंडिया के सिक्के प्रारंभ कब किया गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 5 जून 1855। कब, 5 जून 1855, ठीक। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। प्रदेश में सर्वप्रथम रेल का संचालन किसके मध्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल और नागपुर। आपको याद रखना है, रेल का संचालन सबसे पहले 27 नवंबर, ठीक, 27 नवंबर 1888। प्रदेश में मैं कह रहा हूँ ना, प्रदेश में सर्वप्रथम रेल का संचालन नागपुर, बंगाल और नागपुर के मध्य होता है। कब, 27 नवंबर 1888। सही बात है जी। अगले चलो, बिलासपुर में रेल मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1900। आपको याद रखना है, ठीक बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ये लाइन पूछी हुई, आपको लाइन बिछी हुई पूछा जाता है कभी कभी। पहली लाइन कब बिछी, तो आपको याद रखना है ना, ये लाइन बिछी है 1890। फिर मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ था इसको मैंने लाया है। आ जाए आपकी, है ना, आपकी हमारी किस्मत अच्छी हो, ये संभावित था और पहले पूछा भी गया। राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब की जाती है, ठीक, 1894। आपको याद रखना है, 1894 राजकुमार कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1993 के लिए एक सेंट पॉल स्कूल पूछा जाता है भाई, इसको याद रखना, एक सेंट पॉल स्कूल, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। शिक्षा विभाग पूछा जाता है, 1910 में बना था। कब, शिक्षा विभाग। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके रेडी होते हैं। अगले चलो, अगला है सिपाही विद्रोह 1858। यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिपाही विद्रोह 1858 जो क्वेश्चन में लिखा है ये मुझे याद हो जाए। अब इसके नेतृत्वकर्ता आपको पता है हनुमान सिंह जी हैं, ठीक बात है। अब उसके बाद आगे मैं बताता हूँ अजमेर सिंह के बारे में, गुंडा दुर्ग के बारे में। इसका सही आंसर हनुमान सिंह है ना, इसको टिक कर दिया हूँ, आपको ध्यान में रखना है। अजमेर सिंह के बारे में मुझे बताएंगे, हलवा विद्रोह, इसके नेतृत्व करता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, ठीक बात है। गुंडाधर विद्रोह, मतलब गुंडाधर जो थे, है ना, याद रखना इसको। ये छत्तीसगढ़ का जो भूमकाल विद्रोह हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो भूमकाल विद्रोह हुआ है, इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। हनुमान सिंह के बारे में एक फैक्ट और है कि इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है। सिपाही विद्रोह 1858 में हुआ, ठीक है, उसके नेतृत्वकर्ता थे। सही सुमिलित नहीं है। अब यहाँ से इस पेज को बड़े अच्छे से आपको याद रखना है, यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। सोनाकांड विद्रोह हुआ है 1856, थोड़ा क्विक करता हूँ, वीरनारायण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, याद रखना। उदयपुर विद्रोह हुआ 1858 में, लेकिन आप नेतृत्वकर्ता को पहले, है ना, सोचो कि भाई मुझे नेतृत्वकर्ता याद आ जाए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कभी सही सुमिलित में पूछ दे तो वो डेट में जाएगा या फिर ईयर में जाएगा। सही बात है। मुरिया विद्रोह के लिए झाड़ा सिरहा को आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। बस परलकोट विद्रोह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हिड़मा मांझी आपको नहीं करना है, इसके लिए आपको गैंद सिंह के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक बात है। तो हिड़मा मांझी के लिए बताइए सर, तो मैं बोलूँगा मेरिया विद्रोह। तो याद रखना, मेरिया विद्रोह के लिए आपको हिड़मा मांझी के लिए याद रखनी है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहा जाता है। ये न जाने व्यापम कितने बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, और आपको भी पता होगा, शहीद वीरनारायण सिंह। शहीद वीरनारायण सिंह जी को फांसी कब हुई थी बताइए, 10 दिसंबर 1857। पहली चीज़ तो इसको आपको याद रखना है। ऊपर के डेट बताता हूँ। प्रथम गिरफ्तारी 24 अक्टूबर 1856 को होता है। 2 दिसंबर 1857 को सेकेंड बार मतलब इनका गिरफ्तारी होता है, और फाइनली 10 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी दी जाती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, फांसी पूछा जाता है इनका। सिपाही विद्रोह 1858 में जो हुआ था, अभी भी मैंने कहा था, नेतृत्व हनुमान सिंह जो इसके नेतृत्वकर्ता थे, इन्होंने मेजर साडवेल इसकी हत्या कब की थी, 18 जनवरी 1858। कब आपको याद रखना है भाई, 18 जनवरी 1858, इसको आपको याद रखना है, जो कि सेकंड नंबर के आपके ऑप्शन हैं। एक चीज़ यहाँ पे और पूछा जाता है, जब इस विद्रोह हुआ ना, मेजर साडवेल की हत्या कर दी भाई, फिर उनके द्वारा चलाया जाएगा कि पकड़ो कौन कौन है कैसे हैं, तो 17 सिपाही जो है गिरफ्तार होते हैं, और उन 17 सिपाहियों को सरेआम 22 जनवरी 1858 को, ठीक है, 17 सिपाहियों को जो है 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे यहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं, मतलब वो भागने में सफल रहते हैं, ठीक बात है। मतलब भागने में ऐसे मत बोलो भाई, बहादुर हैं, ठीक है, मतलब वहाँ से थोड़े बच निकल जाते हैं। मालिनी रीडिंग क्लब कहाँ स्थापित की गई थी, बताएंगे मुझे, रायपुर में है। और यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना, यदि बिलासपुर के लिए अचानक एक क्वेश्चन कभी आ जाए
बुद्धि प्रकाश सभा आपको ध्यान रह जाए तो बिलासपुर आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मालिनी रीडिंग क्लब जो पूछा गया है पहले वापम के द्वारा, इसको मैंने क्वेश्चन रखा है। छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका, इसको कर लेना, नासिक पत्रिका लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ मित्र के, है ना, इसके संस्थापक कौन थे? नो डाउट ये हर कोई जानता होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे। तो ये चलता है, ठीक है, भाव में जो है हो जाता है। सही बात है। इसकी प्रथम छपाई कहाँ से हुई थी? मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे तो प्रथम छपाई कहाँ से हो रही थी, ठीक है, बताना। समित्र मंडल, इसकी स्थापना किसने की है? समित्र मंडल की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में 1906 में की जाती है। कब की जाती है? 1906 में। फिर कह रहा हूँ, राजिम में की जाती है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा की जाती है, समित्र मंडल की स्थापना की जाती है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाऊँ। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे कि सिर्फ महज 10-11 मिनट हुआ है और आपकी ये 21वां क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करके रखा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता कब ली? ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस की जो सदस्यता ली है वो 1906। कब है? 1906। समित्र मंडल की स्थापना भी 1906 में करते हैं और कांग्रेस की सदस्यता भी 1906 में लेते हैं। इस प्रकार ये पहले छत्तीसगढ़िया होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पहले छत्तीसगढ़िया जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा, आपको अपने दिमाग में छापनी है। सही बात है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभक्त होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को इंपॉर्टेंट ये चीज़ लगती है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे बताएंगे? इंडियन लेवल पर पूछेगा, छत्तीसगढ़ के लेवल पर पूछेगा, लेकिन मैं सीजी हिस्ट्री के लेवल पर बताता हूँ। ये तो भाई सूरत अधिवेशन दोनों में है, ठीक है, लेकिन विभक्त कहाँ कहाँ है? 1907 में हुआ था, इसको भी देखना ना। जब विभक्त हुआ तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन नरम गरम दल में शामिल थे? अब इंडिया लेवल का तो आपको पढ़ते हो, लेकिन सीजी का आपको बताऊंगा। सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? एक बार इसको भी देख लो। जब सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में तो छत्तीसगढ़ से किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है, मतलब ऊपर मेरा इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये था कि ऊपर के तीनों चीज़ें, मतलब तीनों लोगों ने भाग लिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक बात है, उसके बाद देखेंगे शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावले, इन्होंने भाग लिया था। सीएम ठक्कर के द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन नरम दल में शामिल नहीं थे? मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, ठीक बात है। अब इसका पहले आंसर देख लो। ये माधवराव सप्रे शामिल नहीं थे, गरम दल के नेता थे छत्तीसगढ़ में। तो अपने पास कौन कौन थे? याद करने का तरीका क्या होगा? एक श्री केलकर, श्री माधुलकर, सीएम ठक्कर, याद करा रहा हूँ, याद रखना। तो माधुलकर, कर इसमें ज़्यादा आएगा, माधुलकर, ठीक है, केलकर, सीएम ठक्कर, और गौर कर लेना, सीएम ठक्कर गौर, जिनका नाम पूरा नाम जो हो जाएगा हरि सिंह गौर, ठीक। इतने करने के बाद दो चीज़ आपको, मतलब दो लोगों का नाम याद रखना है, वो है देवेंद्रनाथ चौधरी और अगला है शिवराम मुंजे। क्या? देवेंद्रनाथ चौधरी और शिवराम मुंजे। ये तो हो गए आपके नरम दल के नेता। तो इसका सही आंसर माधवराव सप्रे हो जाएगा, क्योंकि वो गरम दल के नेता हैं। अब गरम दल के नेता को यहाँ याद करेंगे। अब इसमें ना थोड़ा राव मिलेगा, जैसे देखेंगे आप, वामन राव, ई राघवेंद्र राव, लक्ष्मण राव। क्या? वामन राव, ई राघवेंद्र राव, लक्ष्मण राव, साथ में फिर माधव राव, ठीक है, माधव राव हो जाएगा। अब इसके बाद आपको 2-3 नाम याद रखनी है। कौन कौन से? पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापरडे, हनुमान सिंह। यदि मैं आपको इसको क्लास में पढ़ाऊंगा, अगर आप इसको पढ़ के आए हो तो ऐसे ही याद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई दादा साहब खापरडे के बारे में जिक्र होगा। अब ज़्यादा टाइम ना खींचते हो, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हम जब क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ आधुनिक इतिहास, आपको लेक्चर लेने वाला हूँ, वहाँ बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है। देश की दुर्दशा, अगला क्वेश्चन है, देश की दुर्दशा, इसके लेखक कौन है? माधवराव सप्रे के साथ जाना, साथ में हिंद केसरी के प्रकाशक में भी आपको याद रखना है, हिंद केसरी के प्रकाशक। इसके पहले जो केसरी है, तो आपको पता होगा लोकमान्य तिलक जी के केसरी है, ठीक है, उनके द्वारा वो जो है आपको प्रकाशित किया जाता था, और हिंद केसरी अपने माधवराव सप्रे के द्वारा। इसमें भी कनेक्ट है, वहाँ के समाचारों को जो है ये हिंदी में यहाँ प्रस्तुत करते थे, ठीक। तो याद रखना ना, हिंद केसरी, मैं फिर कह रहा हूँ, माधवराव सप्रे के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1907-8 में, और साथ में देश की दुर्दशा, इसके लेखक तो ये हैं ही, ठीक बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। देश के प्रथम छात्र हड़ताल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आपको याद रखना है। देश के प्रथम छात्र हड़ताल, ठीक, 1907 में हुआ था, उसको भी मैंने क्वेश्चन में डाला है, ठीक। तो याद रखना, इसका स्थान भी मैं आपको बता देता हूँ, नांदगांव, ठीक, स्टेट हाई स्कूल, ठीक बात है, इसको आपको याद रखना है, इसका स्थान हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ, देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, सिंह, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, आपको स्थान भी देखना है। सरस्वती पुस्तकालय
की स्थापना 1909 में की गई थी। पहली चीज़ तो इसको याद रखना। अब कहाँ की गई थी? तो सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव आपको याद रखना है। अब इनके आपको है ना किनके द्वारा की गई थी ये क्वेश्चन आया तो 1907 याद रहेगा, राजनांदगांव याद रहेगा। ठीक, ठाकुर प्यारेलाल सिंह फिर से आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ सकते हो? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में हमने देश के प्रथम छात्र हड़ताल देखा, तो सरस्वती पुस्तकालय तो थोड़ा पढ़ने से रिलेटेड है, छात्रों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको कनेक्ट करके आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग, क्या छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1917। इसके साथ आपको जाना है सीएम ठक्कर का मुख्य योगदान होता है। इन्हें कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई है, लेकिन इनका मुख्य योगदान होता है, आपको ध्यान में रखना है 1917। फिर कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना होती है। कंडेल नहर सत्याग्रह ये जुलाई 1920 में हुआ था जी। क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा होता है, याद रखना है ना, हम लोग लिख के रखे हैं। 1920 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसके कारण क्या था? भाई नहर के पानी को जो है उपयोग करने नहीं दिया जा रहा था, उपयोग करे उसके लिए जुर्माना लगाया जा रहा था। इसके लिए बड़ी अच्छी कहानी है। जिस दिन है ना किसान वो मर रहे थे भाई कि हमें पानी मर रहे थे, बोल रहा हूँ मतलब पानी गिर जाए, पानी गिर जाए। ठीक है, उस दिन सच में पानी गिरा और ब्रिटिशों ने वो पानी, ठीक है, नहर से खोल दिया था ताकि हम लोग पानी चोरी का आरोप उसमें लगा लें। ठीक, तो और उसी दिन किस्मत से देखो मूसलाधार बारिश भी हो जाती है। अब इसके बावजूद उन्होंने जुर्माना लगाने के लोग कर रहे थे, यही मूल कारण बनता है इस विद्रोह का। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो इसको याद रखना, कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक, पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं। कारण बता रहा हूँ, नहर पानी उपयोग करने के कारण जुर्माना जो उनके द्वारा लगाया जाता था वो मुख्य कारण था। गांधी जी के प्रथम बार आगमन, ये व्यापम का फेवरेट ही बन गया भाई। क्या? प्रथम बार आगमन 20 दिसंबर 1920। क्या 20 दिसंबर 1920 आपको याद रखना है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे और बताता हूँ कि इनके साथ आए, मतलब उनके सहयोगी भी पूछा जाता है, इसको याद रखना। मौलाना, ठीक है, शौकत अली असहयोग आंदोलन हेतु लोगों का समर्थन पाने आए थे। तिलक स्वराज फंड हेतु उन्हें आभूषण भी दी गई थी। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है बीएनसी मिल। क्या बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के साथ जाना है ना, इनके साथ जाना आप, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। इसका प्रथम, अभी ना प्रथम है एक्चुअल में, है ना, इसका प्रथम जो विद्रोह देखोगे इसका कारण बनता है भाई 12-13 घंटे काम करवा रहे हैं, ये सुन लिया रहो, ऐसे भी आता है। राजनांदगांव में ये चीज़ हुआ था, इसको भी याद रखना है। अप्रैल 1920 में हुआ था। ठीक, 36 दिन का हड़ताल चला था। इसका कारण बनता है 12-13 घंटे काम करा रहे हैं, सही से काम नहीं करा रहे। आज उनका मांग था भाई कम से कम 8 घंटा भी कर लो, ये सब चीज़ कारण था। पढ़ेंगे। पीएनसी मिल मजदूर प्रथम आंदोलन, है ना, कब हुआ था? मैं अभी अभी आपको बताया हूँ, अप्रैल 1920 में हुआ था। किस्मत इतनी ख़राब, आज फिर से बारिश हो रही है। कल बारिश के चक्कर में रुक गए थे अपन लोग। ठीक है, फिर भी अब थोड़ा कोशिश करते हैं देखने की। अगला क्वेश्चन आपके पास है, असहयोग आंदोलन के समर्थन में निम्न में से किसने राय बहादुर या फिर राय साहब है, ये याद रखना, राय साहब की उपाधि त्यागी? यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा मैं। इसका तो सही आंसर वामन राव लाखे है। इसके साथ में 2-3 लोग और हैं, लेकिन वामन राव लाखे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ये नाम से ही स्पष्ट है, काजी से जो शमशेर खां है, इन्होंने खान साहब की उपाधि त्यागी थी। क्या? नाम से स्पष्ट है, ये पकड़ भी लोगे। नागेंद्र नाथ डे, राय बहादुर आपको याद रखना, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। और राय साहब मैंने कहा है वामन राव लाखे, साथ में कल्याण सिंह वगैरह हम लोग और देखते हैं, लेकिन मैंने आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से बता दी। नेक्स्ट में चलूँ, अछूतोद्धार कार्यक्रम के संचालनकर्ता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नो डाउट ये हर कोई जानता होगा। ठीक है, तो इसको मैं और कुछ बताऊंगा सोच रहा था, बस इतना ही याद रखना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला है रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1921, 5 फरवरी आपको याद रखना है, 5 फेब है, लेकिन 1921 है ना, याद रखना, ईयर ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। 5 फरवरी याद रह जाए तो अच्छी बात है। पुष्प की अभिलाषा किन की रचना है? तो यहाँ पे 2 चीज़ बताऊँगा। एक है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, और इन्हीं के आपको इन्हीं के बारे में याद रखना है, कर्मवीर पत्रिका। ठीक है, इसके भी प्रकाशक हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये 2 चीज़ यहाँ से बनते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट आपके अगले क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? आप सभी देखेंगे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आनी ही है, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन है ना आपके हॉस्टल ऑर्डर में। और मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ के जो वो इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास और मिडिवल के बीच में आप देखेंगे तो कलचुरी और मराठा ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो प्राचीन से ज़्यादा बनते हैं ना छत्तीसगढ़ इतिहास में, याद रखना। और यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना बन जाएगी। ठीक बात है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? कब आए थे जी बताएंगे? 5 जुलाई 1921। क्या 5 जुलाई 1921? आगे चलूँ मैं। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी सत्याग्रह होता है 21 जनवरी 1922 को होता है। तो सिहावा नगरी सत्याग्रह के साथ जाना। कब? आराम से बता रहा हूँ 21, ठीक है, जनवरी करना, मैं फेब लिख रहा हूँ, 21 जनवरी ठीक 1922 को एक होता है। नेक्स्ट चलो जो मैं अगला है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने रायपुर के केंद्रीय जेल से खालिस्तान पत्रिका का संपादन किया। याद रखना है इसको श्री कृष्ण जन्मस्थली कहा जाता है, लेकिन इसे जेल पत्रिका भी कहा जाता है, जेल पत्रिका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख नेता। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे? सेठ गोविंद दास थे, ई राघवेंद्र राव, माधवराव सब। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार आप देखेंगे ई राघवेंद्र राव। लेकिन सेठ गोविंद दास के बारे में आपको ध्यान में रखना है, स्वराज दल इनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। तो इसके किनकी अध्यक्षता में स्वराज दल की है ना स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो सेठ गोविंद दास, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ है ना, आप इंडियन लेवल कनेक्ट नहीं करना है। ई राघवेंद्र राव इसके प्रमुख नेता थे। स्वराज दल में बिलासपुर से सम्मिलित नेता कौन थे? ठीक, तो यहाँ से दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, ये दोनों बिलासपुर से सम्मिलित थे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एड ऑन करना चाहूँगा। आप देखेंगे घनश्याम सिंह गुप्त, ये दुर्ग से, मतलब जहाँ जहाँ से हैं भाई, एक पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए आपके दिमाग में कि जो जहाँ जहाँ से हैं वहीं वहीं नाम आएगा उनका। घनश्याम सिंह जी का जनरली आप दुर्ग में ही सुनोगे हर जगह, ठीक है। तो दुर्ग आपको याद रखना है घनश्याम सिंह, है ना। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह आपको याद रखना है राजनांदगांव, RJN से राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। रायपुर से आपको पता है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ऐसे आपको है ना और सीदास डागा भी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कहाँ से हैं, वहीं वहीं उनका नाम आएगा। सही बात है। छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 1923 झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? यहाँ पे डेट लिखा हुआ याद रखना। तो ये बिलासपुर से होता है, इसके पहले भी होता है वो जबलपुर से होता है, फिर जाओगे फिर कहीं से होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 31 मार्च 1923 को, तो ये बिलासपुर से होता है। ठीक बात है। जनेऊ कार्यक्रम में आ जाना। जनेऊ कार्यक्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा, पहली चीज़ तो यही आपको होनी चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर एक छुपा हुआ है, ठीक है। इनके द्वारा कब संचालित किया जाता है? तो पूछा जाता है जनेऊ कार्यक्रम किनके द्वारा संचालित किया गया, ये क्वेश्चन पूछता है। मैंने क्वेश्चन ही बनाया। तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए 1918, और ये मुंगेली में होता है। कहाँ पे? मुंगेली में। ठीक बात है जी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 23 नवंबर 1925 को अछूतोद्धार कार्यक्रम कहाँ संचालित किया गया? ठीक है, राजिम में आपको याद रखना, और जितने भी और इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में ही लिखा है, ध्यान से पढ़ लेना। पढ़ लोगे 23 नवंबर 1925 को, पढ़ लोगे ना, है ना, सब कुछ कर लोगे। तो अछूतोद्धार कार्यक्रम राजिम। ठीक बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में पूर्ण स्वराज सप्ताह कब मनाया गया? 6 से 13 अप्रैल। कब? 6-13 अप्रैल 1930। ठीक है। अब डेट, ये जो आपका ईयर है, ज़्यादा याद करने को उतना नहीं पढ़ना चाहिए। कौन कौन सी घटना कहाँ कहाँ हो रही है तो मोटा मोटी याद रहता ही है, इंडियन लेवल में हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो वही छत्तीसगढ़ में होगा। लेकिन 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 है ना, ये अप्रैल 6 अप्रैल से 13 अप्रैल आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था करना? इसको एक बार मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, है ना, दौरान नहीं हुआ था करना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हुआ था लिखा गया है, नहीं हुआ था। तो याद रखना, नगरी सिहावा ये नहीं हुआ था। तो ऊपर आप गट्टा सिल्ली पढ़ रहे हो, महोबना पढ़ रहे हो, पोड़ी पढ़ रहे हो, ये हुआ था 1930 में। ये सब चीज़ होते हैं, ये हुआ था। साथ में रुद्री नवा गाँव भी जोड़ लेना, तमोरा, लभरा, पकरिया, ये सब चीज़ होता है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नगरी सिहावा। ठीक है, ये भाई 21 जनवरी 1922 को होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था, ये असहयोग आंदोलन के दौरान होता है। कब होता है? असहयोग आंदोलन के दौरान होता है। ठीक बात है, भूलेंगे नहीं, इसको नहीं करना है, नहीं हुआ करना है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे देखेंगे गट्टा सिल्ली नारायण राव मेघावले, मोबना पोड़ी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है, पोड़ी गांव रामाधर दुबे आप देख रहे हो, ये नेतृत्व करता है इस जंगल सत्याग्रह के। जंगल सत्याग्रह है ये। रुद्री नवा गाँव के लिए अमीरदन, ये अमीरदन था एक्चुअल में, है ना, ये अमी मदन हो गया, ये अमीरदन था। ठीक है, ये नहीं है रुद्री आप नवा गाँव के लिए देखेंगे तो इसके लिए कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रुद्री नवा गाँव, भले बाकी भूल जाओ, लेकिन रुद्री नवा गाँव और गट्टा सिल्ली, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कंडेल नहर सत्याग्रह के बाद और उसके पहले और जो बताया था इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये जनरली महोबना, पोड़ी ओड़ी, ये सब चीज़ थोड़ा सा कम, लेकिन गट्टा सिल्ली और रुद्री नवा गाँव ये पूछा जाता है, और दोनों के सेम नेतृत्व करता नारायण राव मेघावले, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, नथुजी जगताप,
क्या, और दोनों के लिए बताया मैंने, ये आपके गट्टासिली के लिए भी हो जाएगा और रुद्री नौगांव के लिए भी हो जाएगा। हाँ, नाम आगे पीछे आपको देखने के लिए पुस्तक में मिल जाते हैं। ठीक बात है जी। अगला मैं चलूँ, आज का आपका 50वां क्वेश्चन है तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह जो कि महासमुंद में होता है। पहली चीज़ तो यही याद रखना है आपको कि कहाँ हो रहा है, महासमुंद में होता है। ये कब हुआ था? 9 सितंबर हुआ है, 9 सितंबर 1930 1930, 9 सितंबर 1930 इस दिन होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? ठीक है, तो ये इस बार आपको 22 नवंबर 1933 करना है। 22 से 28 नवंबर उनका है ना वो रहता है, लेकिन 22 नवंबर आपको याद रखना है। 22 नवंबर 1933 का 22 नवंबर 1933 सही बात है। बिलासपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 22 अक्टूबर 1940 किसने किया था? यहाँ पे डेट भी लिख दिया हूँ, लेकिन किसने किया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठाकुर छेदीलाल। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रही आपको बोले, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ल को जान रहे हैं क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित रविशंकर शुक्ल को आपको देखना है छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ पे मैं टिक मार देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? परसराम सोनी किसे कहा जाता है जी? परसराम सोनी को कहा जाता है। रायपुर षड्यंत्र केस आपको पता है कब हुआ था? 1942। रायपुर षड्यंत्र केस 1942, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 रायपुर षड्यंत्र केस, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछे, परसराम सोनी, आपको मार के आना है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विद्यार्थी जुलूस, इसके आयोजन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, रणवीर, आपको याद रखना है, रणवीर सिंह शास्त्री। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया था यहाँ पे, है ना। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के, ये भी पूछा जाता है, विद्यार्थियों ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक बात है, बहुत कम है ना। आपके पास अब क्वेश्चन बचे, इसको जल्दी कर लेना। दौंडी लोहारा, क्या दौंडी लोहारा जमींदारों में किसान आंदोलन कब हुआ था? दौंडी लोहारा जमींदारों में किसान आंदोलन 1937-39। क्या करोगे? ठीक, 1937-39 ये आपको है ना, आपको याद रखना है। 9 दिसंबर को हुए संविधान सभा की पहली बैठक में छत्तीसगढ़ के किसे, याद रखना है ना, किसे कर लेना उसको, हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक, पहले ऑप्शन के साथ आपको जाना है। आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, 15 अगस्त 1947 को छत्तीसगढ़ के नेताओं द्वारा किन किन जगहों पर तिरंगा फहराया गया? ठीक बात है। अब इसको आपको देखना है, जो सही सुमिलित नहीं है उसकी पहचान करो, लिखा है। देखना क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ना। तो पहला चीज़, सीताबर्डी नागपुर में है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा फहराया जाता है। वामन राव लाखे के द्वारा गांधी चौक में फहराया जाता है ना, जो कि रायपुर का है। पुलिस लाइन रायपुर आप देखेंगे तो R.K. पाटिल के द्वारा फहराया जाता है। घनश्याम सिंह गुप्त, ये बिलासपुर में नहीं होता है, इनका याद रखना है, ये दुर्ग में फहराते हैं। ठीक है, दुर्ग में इनके द्वारा फहराया जाता है। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है, जो राम गोपाल तिवारी है वो गांधी चौक बिलासपुर, ये बिलासपुर देख रहे हो ना, गांधी चौक, इसमें राम गोपाल तिवारी जी के द्वारा झंडा है ना फहराया जाता है। ये तो रहा आपके आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस। इसके PDF के लिए आपको ध्यान रखना है, PDF आपको ग्रुप में मिलेगी, जिस ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर। मैं फिर कह रहा हूँ, इतने क्वेश्चन से टिक करके मैं नहीं दे सकता हूँ, है ना। आंसर थोड़ा याद रखना, ऐसी PDF मिलेगा जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, आंसर थोड़ा याद रखना, वीडियो अच्छे से देख के आपको याद रखनी है। टिक करके नहीं दे सकता हूँ, थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। अगली वीडियो के लिए भी मुझे है ना तैयारी करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। फिर कह रहा हूँ, इसको आंसर के साथ मैं नहीं दे सकता हूँ। PDF आपको ज़रूर मिलेगी, प्रैक्टिस कर लेना। अब इसके आंसर वीडियो से आप देख लेना। सही बात है। इसके पहले वाला वीडियो जाके जरूर देख सकते हो, प्राचीन इतिहास, जहाँ पे 87 क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज भी आपको 55 से 56 क्वेश्चंस देखने को मिल गए होंगे। इस प्रकार टोटल करके आपके पास एटलीस्ट 145, और उसमें देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन है। ओवरऑल मिलाओगे 250 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, जाके देख लीजिएगा। साथ में करंट अफेयर की भी आपके पास सीरीज आ चुकी है। करंट अफेयर की जो MCQ वाली सीरीज है, छत्तीसगढ़ के कंप्लीट करंट अफेयर मैंने डाल दिया है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो अगले वीडियो के साथ मुझे कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पे अब चाहिए। क्या कंप्लीट कंप्यूटर की वीडियो लाया जाए? कंप्लीट बोल रहा हूँ मैं, सभी क्वेश्चन लाया जाए, क्या बाल मनोविज्ञान की कंप्लीट वीडियो लाया जाए? ठीक है, इसके लिए मुझे कमेंट करके बताना, फिर उसी के हिसाब से मैं आपके पास वीडियो लेके आ जाऊँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।